साल 2025 का सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट जो है चैंपियंस ट्रॉफ़ी। चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो इस साल 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगा और 9 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा। लगभग 20 दिनों का ये टूर्नामेंट होगा जिसमें 8 देश हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफ़ी आईसीसी द्वारा 1998 में शुरू की गई थी और इसको शुरू करने का उद्देश्य था कि जो नॉन प्लेइंग नेशंस हैं उस दौरान जो क्रिकेट नहीं खेलते थे तो वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट किया जाए और क्रिकेट के द्वारा उनकी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। 1998 में पहली बार जो है आईसीसी ने बांग्लादेश में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था जिसमें सभी प्लेइंग नेशंस जो बहुत अच्छे अच्छे टीमें थी उस दौरान की वो बांग्लादेश खेलने पहुंची थी और पहला विनर इसका साउथ अफ्रीका था। इसके बाद इस टूर्नामेंट को 2 साल बाद कीनिया में कराया गया जो लगभग बांग्लादेश भी उस वक्त नई नई सी टीम थी और कभी कभार हमें वनडे खेलते हुए नज़र आ जाती थी किसी टीम के साथ या ज़्यादातर वर्ल्ड कप में। और कीनिया भी उस दौरान एक इमर्जिंग टीम थी जो शुरुआत कर रही थी अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में। तो ये जो उस दौरान की ये जो चैंपियनशिप थी किसी को नहीं पता था ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगी क्योंकि ये मिनी वर्ल्ड कप कहा जाने लगा था। इसे नॉकआउट सीरीज़ भी कहते थे इसको और मिनी वर्ल्ड कप भी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के बाद पहली ऐसी एक सीरीज़ थी जिसमें इतने सारे देश जो प्लेइंग नेशंस थे सभी एक साथ इकट्ठा होकर कोई ट्रॉफी के लिए खेलते थे। तो इंडिया में इसका बहुत अच्छा एक आगाज़ रहा है क्योंकि 1998 के बाद जब 2000 में ये दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई थी कीनिया में तब इंडिया ने बहुत अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन आखिरी मैच फाइनल में वो न्यूजीलैंड से हार गई थी। मेरे को अभी भी याद है वो मैचेस जब इंडिया बहुत अच्छा खेली थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बट फाइनल मैच में वो अच्छा नहीं खेल पाई। इसके बाद ये पीक एरा था जब सौरव गांगुली ने टीम की कमान संभाली थी और उसके बाद जब अगली बार जब ये चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई तो श्रीलंका में हुई थी 2002 के दौरान। तब को विनर जो है इंडिया और श्रीलंका को घोषित किया गया था। मुझको याद है उस दौरान 2 मैचेस हुए थे फाइनल, एक बारिश के कारण पहला जो फाइनल था वो नहीं हो पाया तो दूसरे दिन भी इसको जारी रखा गया और दोबारा श्रीलंका की बैटिंग आई थी और श्रीलंका ने इतना कोई ज़्यादा स्कोर नहीं दिया था कि इंडिया ना बना सके, लेकिन बारिश के कारण दूसरा दिन का मैच भी जो है वो ख़राब हो गया था जिसके कारण दोनों ही टीमों को विनर घोषित किया गया। इसके बाद तो चलो लेगेसी रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो 2 बार वो भी चैंपियन रहे हैं। इसके बाद धोनी की कैप्टनसी में भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक बार इंडिया आई है। लास्ट बार जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो 2017 में हुई थी। 2017 में इंडिया पाकिस्तान का वो मैच जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और बहुत बड़ा एक टोटल दिया था 338 रन का और वो भी पीक टीम को दिया था। तब धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन ये सारे प्लेयर मौजूद थे, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, बुमराह। उस दौरान टीम इंडिया बहुत ही कम स्कोर में लगभग 158 रन पे ऑल आउट हो गई थी और 180 रन की एक बड़ी जीत पाकिस्तान ने दर्ज की थी। पहली बार था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता घोषित हुई। उसके बाद से ये जो ट्रॉफ़ी है क्योंकि 4-4 साल के गैप के बाद आयोजित होने लगी थी तो 2021 में इसको आयोजन नहीं किया गया, शायद कोविड की वजह ये माना गया और रिवाइव करने की कोशिश दोबारा आईसीसी की रही है। इसीलिए लगभग 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी को हम दोबारा देख रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है इंडिया के लिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी खबरें इसके इर्द गिर्द बुनी जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं है, हालांकि उनको अभी आईसीसी को स्टेडियम देने हैं। जो हम बाकी पत्रकारों से भी पता करते हैं तो उनके अनुसार जो है वो उस दौरान तक जो ये स्टेडियम्स हैं जो पाकिस्तान के हैं वो तैयार हो जाएंगे और आईसीसी को सौंप दिए जाएंगे और आईसीसी इसके बाद ये घोषणा करेगी कि ये स्टेडियम तैयार है कि नहीं है। और अभी भी लगभग करीबन 1 महीना है टूर्नामेंट स्टार्ट होने के लिए, तो आई विश कि वो जल्दी से तैयार भी हो जाए। लेकिन इंडिया तो जैसे कि आपको पता ही है कि वहाँ मैचेस नहीं खेलेगी, पाकिस्तान में कोई भी मैचेस इंडिया नहीं खेलेगी। वो न्यूट्रल जो है दुबई में मैचेस होंगे या श्रीलंका में, वैसे दुबई फाइनलाइज कर दिया गया जा चुका है। और इस बार जो इंडिया के मैचेस हैं बड़े इंटरेस्टिंग भी रहेंगे। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया न्यूजीलैंड, जो ग्रुप स्टेज है उसमें इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये 4 टीमें हैं। दूसरे स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान। सिर्फ एक ही टीम ऐसी है जो सर्वाइव कर पाई है इन देशों के साथ, वो है अफ़गानिस्तान। बड़ी दुखद बात है कि जैसे ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था वो नॉन प्लेइंग नेशंस की हेल्प के लिए हुआ था जिसमें जिम्बाब्वे, कीनिया या ऐसी टीम हमें कभी नज़र नहीं आई इस टूर्नामेंट में मेजरली। तो मेरे ख्याल से जो एक जिस उद्देश्य से इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया था अब उस उद्देश्य से ना होकर अब ये टूर्नामेंट एक इमेज
बिल्डिंग के रूप में काम करता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद यही एक टूर्नामेंट है जिसमें इतनी सारी कंट्रीज एक साथ आती है और मज़ा भी आता है। और इंडिया की दृष्टि से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अपने रोहित शर्मा का जो आपने सुना था कि रिटायरमेंट को लेकर उनके बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं और काफ़ी खबरें आ रही हैं कि उनको शायद ओडीआई की कैप्टेंसी भी ले ली जाएगी, क्योंकि टेस्ट की तो कैप्टेंसी ऑलमोस्ट उनकी जो है क्वेश्चंस में आ चुकी है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ओडीआई में बहुत अच्छा खेलती है, ओडीआई में इनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है, हालांकि जो पिछली एक रोहित शर्मा के साथ जो प्रॉब्लम हुई है टेस्ट मैच बैड फॉर्म की वजह से, तो जनरली होता यही है कि अगर आपकी एक फॉर्म ऑफ क्रिकेट में ख़राब है, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो दूसरे भी फॉर्मेट में आपकी फॉर्म आने की गुंजाइश ज़्यादा रहती नहीं है। और वनडे में इसीलिए अभी उनकी कैप्टेंसी पे भी क्वेश्चंस है। हालांकि आईसीसी ने ये बीसीसीआई ने ये घोषित किया हुआ है कि रोहित शर्मा ही कैप्टेंसी करेंगे। अगर रोहित शर्मा कैप्टेंसी करते हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा। चैंपियंस ट्रॉफी को आखिरी बार जो मैच हुआ था जिसमें टीम इंडिया बहुत बुरी तरह से हारी थी फाइनल मैच पाकिस्तान के विरुद्ध, उसका बदला ले सके, उस पूरे बदला तो क्या ले सकें, उसका जो बदला क्यों कहेंगे, कोई जंग थोड़ी है, ये तो कोई मैचेस हैं, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है। तो इसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हुए इंडिया को दोबारा से इसका विजेता घोषित करे और अपनी रिटायरमेंट का भी फिक्स कर ले तो बेहतर है। और उनके साथ जो विराट कोहली हैं, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल अब बहुत कम होते हैं और हमने देखी नहीं है ज़्यादा सीरीज़ अब होते हुए। अब इसके पहले इंग्लैंड और इंडिया की भी ओडीआई सीरीज़ होगी, 3 मैच होगी T20 के बाद, तो ये भी एक नायक सीरीज़ होगी। और उस दौरान अभी आपने केएल राहुल का भी सुना होगा कि उन्होंने भी बीसीसीआई से कहा है कि उनको थोड़ा रिलीफ चाहिए। T20 में वो है नहीं, वो वनडे इंटरनेशनल में रिलीफ चाहते थे ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में ध्यान दे सके। लेकिन अगरकर ने उनको मना कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तैयार होना है तो आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की वनडे सीरीज़ भी देखनी पड़ेगी। वनडे सीरीज़ की बात करी जाए तो ये टेस्ट का एक, क्योंकि आजकल प्लेयर ज़्यादातर T20 में कंफर्टेबल हो गए हैं और वनडे इंटरनेशनल से भी खुद को खींच रहे हैं। अब समझ दिक्कत ये है कि वो टाइम लेके खेलने वाली गेम है और 50-50 में बहुत टेक्निकल गेम है, क्योंकि 20 ओवर में 240 रन बहुत अच्छा टारगेट माना जाता है और 50 ओवर की गेम में भी 200 से 300 का 250 से 300 का टारगेट बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि सेफ तो 300 का भी टारगेट नहीं है, बट वहाँ पे संभलने वाली गेम होती है, वो बॉलर्स की गेम होती है। बॉलर्स बहुत हद तक चला सकते हैं, लिमिटेड ओवर होते हैं, 10 ओवर होते हैं, लेकिन बॉलर्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो देखने वाली बात रहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो पहले कौन सी टीम जो है सिलेक्ट होती है। और ऑब्वियस है कि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर इस बार आते हैं टूर्नामेंट में, जो आएंगे ही, तो वो बेस्ट दे के अपना टीम के साथ उनको अब रिटायरमेंट के लिए घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है कोई मेजर टूर्नामेंट है नहीं। और वर्ल्ड कप इसके बाद एक जो ओडीआई में एक वर्ल्ड कप होता है, टेस्ट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है और T20 वर्ल्ड कप तो अभी काफ़ी देर बाद आएगा। तो इसी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का इंतज़ार रहेगा, नज़रें रहेंगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में तो सभी की नज़रें रहती है और कोशिश रहेगी कि रोहित शर्मा को हम बेस्ट देखें। इसके लिए हम अभी से उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं।